वाराणसी के पास का समय था। एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का युवक रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, गरीबी, भूख और परिवार की जिम्मेदारियां। वह अक्सर सोचता, भगवान ने मुझे इतना दुखी क्यों बनाया? क्यों दूसरों के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं? एक दिन वह सुनता है कि गौतम बुद्ध पास ही के एक उपवन में प्रवचन देने वाले हैं। सुदामा ने तय किया कि वह वहां जाएगा और अपने प्रश्न का उत्तर पाएगा। पहला दृश्य, प्रश्न की तलाश। सुदामा बुद्ध के सामने पहुंचा। बुद्ध शांति से बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर अद्भुत तेज था। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मैं जीवन भर ऐसे ही दुखी रहूंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, क्या सचमुच तेरे पास कुछ भी नहीं है? सुदामा ने तुरंत कहा, हाँ प्रभु, मेरे पास न धन है, न वस्त्र अच्छे, न ही भोजन पर्याप्त। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, अगर तुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर तेरी दोनों आंखें मांग लूं, क्या तू देगा? सुदामा चौंका, नहीं प्रभु, आँखों के बिना तो जीवन ही अंधकारमय हो जाएगा। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक है, अगर तेरे हाथ मुझे चाहिए हो और बदले में मैं तुझे महल दे दूं, तो क्या तू देगा? सुदामा घबरा गया, नहीं प्रभु, हाथों के बिना मैं जी भी कैसे पाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए आगे पूछा, अगर मैं तेरे दोनों पाँव मांगू और बदले में सोने का पहाड़ दे दूं? सुदामा डरते हुए बोला, नहीं प्रभु, पाँव ही नहीं रहेंगे तो धन से क्या करूंगा? दूसरा दृश्य, छिपा हुआ खजाना। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, सुदामा सोच, जब तू अपनी आँखें किसी को नहीं देना चाहता, अपने हाथ और पाँव किसी को नहीं देना चाहता, तो इसका अर्थ है कि तू करोड़ों स्वर्ण से भी अनमोल खजाने का मालिक है। तू गरीब नहीं है, तेरा असली धन तेरे भीतर है। सुदामा स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधकार हट गया हो। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य अपने भीतर के धन को भूलकर बाहर के धन के पीछे भागता है। आँखें, हाथ, पाँव, बुद्धि, मन, ये सब जीवन के सच्चे खजाने हैं। अगर इन्हें सही दिशा में लगाया जाए तो सुख, शांति और सफलता सब मिल जाते हैं। तीसरा दृश्य, परिवर्तन। उस दिन से सुदामा ने शिकायत करना बंद कर दिया। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने हाथों से मेहनत करेगा, अपने पांवों से अच्छे मार्ग पर चलेगा और अपनी आँखों से केवल अच्छे कर्म देखेगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदली। पहले गाँव में लोग उसे दीनहीन समझते थे, लेकिन अब वही लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उसने छोटी खेती शुरू की, ईमानदारी से काम किया और गांव के बच्चों को शिक्षा देने लगा। कुछ वर्षों बाद वह गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब कोई उससे पूछता कि उसका जीवन कैसे बदल गया, तो वह केवल इतना कहता, बुद्ध ने मुझे याद दिलाया कि मैं कभी गरीब नहीं था, बस मैंने अपने भीतर के खजाने को पहचानना नहीं सीखा था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि असली धन बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शिकायत करने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि सोच बदलने से बदलता है। जो हमारे पास है वही सबसे बड़ा खजाना है। बुद्ध का ज्ञान यही है कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में लगाना चाहिए। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।